नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और मैं हूं गौरव मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिल चुकी जाह्नवी, एक ऐसा नाम जिन्होंने महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर उनकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। और उनसे मैं मिला तो उनका क्या कहना था, उनके मम्मी पापा का क्या कहना था। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं। और आज आप हमारे चैनल के साथ गौरव सोशल मीडिया 365 के साथ बने रहिए। यदि आप फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल लाइट ऑफ इंडिया और गौरव सोशल मीडिया 365 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसके पहले भी आप जो है कई चैनलों पर इनके साक्षात्कार को देख चुके हैं, और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं गन्नीपुर मोहल्ले में जाह्नवी जी के पास। तो आइए हम चलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जाह्नवी अपने परिवार के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिल चुकी हैं। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे। और बता दें कि ये वही जाह्नवी हैं जो अपने कार्य की वजह से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और पूरे विदेश में भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये महिलाएं आजकल ऐसा कर करके इन्होंने वैसा दिखाया भी है। आज जो है चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे कि विकास के क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों के लिए, और वैसे बच्चे जो को बढ़ाने में भी पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। तो इन सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम संतोष सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप लोग तो कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा। देखिए, वो जगह ऐसा होता है कि जहाँ जाने से ही किसी की भी ऊर्जा हज़ारों गुना बढ़ जाती है। और चूँकि हम आपके बिहार का यह परिवार दुनिया में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा है। स्वयं हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं, कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अमेरिका जाके। और तो एक सोच था कि जब हम लोग विदेशों में काम कर ही रहे हैं, देश में कर ही रहे हैं, तो सोचे कि अपने देश के गार्जियन से भी एक आशीर्वाद ले लिया जाए। इसी के तहत 6-7 महीना पहले हमने अपनी इच्छा जताई थी कि पूरे परिवार संग मिलना चाहते हैं। उसके बाद कई प्रक्रियाएं हुई, कई बार बहुत तरह का जांच वगैरह हुआ। अंत में एकाएक 13 अगस्त को हम लोगों को एक मेल मिलता है PS2 प्रेसिडेंट के यहाँ से कि आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था उसको कंफर्म किया जा रहा है। 30 अगस्त को आप लोगों को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में मीटिंग होगा माननीय राष्ट्रपति महोदया से। काफ़ी खुशी हुई। जैसे ही मेल देखे, हम जाह्नवी को भी बताए, वाइफ को बताए, सभी लोग समझिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चूँकि बात भी वैसी ही थी, देश की सबसे बड़ी कुर्सी कि यहाँ हम लोगों को जाने का मौका मिल रहा था। और विशेष बात हो गई कि जब हम लोग दिल्ली में ही थे, वहाँ से मथुरा वृंदावन गए 27 अगस्त को एक कॉल आया उधर से। हम लोग देखे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन कॉलिंग लिख रहा था। तो काफ़ी खुशी, सोचे कोई नई बात है। एक मन में शंका भी हुई कहीं डेट वगैरह तो नहीं बदल गया, लेकिन वह कॉल इतना प्रतिष्ठाजनक था कि उधर से बोला गया कि आप लोगों का जो राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में था प्रोग्राम, वह उठ के अब राष्ट्रपति भवन में प्रॉपर हो गया है। तो हमने कहा कि सर ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो कल्चरल सेंटर में जो था वो रक्षाबंधन के दिन होता है, कई स्कूलों से भी बच्चे आते हैं, वहाँ राष्ट्रपति महोदया सबसे बच्चों से मिलती है। लेकिन हम लोगों का हो गया जब राष्ट्रपति भवन में हो गया तो वहाँ पर हम 3 लोग ही उपस्थित थे, और वह क्षण कहिए कि वो कभी नहीं भूलने लायक क्षण था। राष्ट्रपति भवन एक ऐसा भवन जहां पर मिलने के लिए
जब तुम 13 साल की उम्र से सिर्फ अवार्ड ही ले रही हो इसी मुद्दों पर, यहाँ से नहीं संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की हैट्रिक अवार्डी बन गई है जेंडर इक्वलिटी के मुद्दों पर, और अभी भी तुम इतना लगी हुई हो, तो मेरा आशीर्वाद है। और कभी भी तुमको कोई ज़रूरत पड़े तो यहाँ का मेल आईडी है, तुम एक मेल करना, हमसे जो संभव होगा मदद करेंगे। यह बात सुन के ही समझिए हम लोग पूरे बिहार के लोग गौरवान्वित हो सकते हैं कि महामहिम क्या, हम लोग कभी जाएं कुछ मांगने या नहीं जाएं, वह बात कितना मोरल बूस्टअप किया इस फैमिली का, बहुत बड़ा हम लोगों का अनुभव रहा। तो हमारे संतोष सर बता रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद क्या क्या बातें हुई। चलिए अब हम बात करते हैं जानवी से कि जानवी जब वहाँ पे गई तो कैसे कैसे मिली, कैसे बातें हुई। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप राष्ट्रपति सबसे पहले कब आपको जानकारी हुई कि मुझे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया है? वही 13 अगस्त को ईमेल आया था और पापा ने चेक किया था ईमेल, और वो देखने के बाद से एक्साइटमेंट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पापा ने देखा, पापा ने मुझे बताया सबसे पहले, फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर बहुत इमोशनल सा मोमेंट हो गया था, बहुत खुश थे हम लोग, एक्साइटेड थे। तो मेल तो पता तो हमें ईमेल से ही चला था उसके बारे में। वहाँ पहुँचने के बाद जब आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, कैसे कैसे आपका पहुँचना हुआ? जैसे अब कई लोग वहाँ पे जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो बहुत तरह के प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो करने होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल थे जो आपको फॉलो करने पड़े थे? प्रोटोकॉल्स तो बहुत होते हैं, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है वहाँ पर, और जो एंट्री गेट है उसके अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता है जब तक आपका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। आप वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, आप बाहर से ही देख सकते हो। और ऑफिसर्स खड़े थे वहाँ पर जिनके पास हमारे नाम थे कि हमें मिलना है मैम से, तो वहाँ पर हमारी एक बार उस जांच को हमने पार किया। फिर अंदर जाकर भी, और जगह जगह वहाँ पर नाम होते हैं लोगों को कि अगर कोई उनसे मिलने आ रहा है मैडम से तो उनका नाम रजिस्टर्ड होता है वहाँ पर। और उसके अलावा तो गेट के सामने भी, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन है और देश के सबसे बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, तो सिक्योरिटी का तो ध्यान काफ़ी रखना होता है। तो यही सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे वहाँ पर। आप तो बहुत तरह के सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही हैं, वैसे मुद्दे जो कि आजकल वैसा समय है, आधुनिक समय है, और जिसमें महिलाओं के और बच्चों के, खास करके लड़कियों के विकास पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के क्या क्या बातें हुई आपसे राष्ट्रपति महोदया जी से? जी, और जब मैंने उनको बताया कि मैं पीरियड्स को लेकर अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत सही कर रही हो बेटा, और हमारे समाज को भी इसी काम की ज़रूरत है जहाँ पर हम ऐसे सारे अनछुए मुद्दों पर बात कर सकें, तभी तो हमारा भारत आगे जाएगा। हमें पूरे भारत को आगे लेकर जाने के लिए भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी दिलानी होगी, हर एक व्यक्ति को समानता दिलानी होगी, और वो समानता दिलाने के लिए हमें लैंगिक समानता पर बात करनी होगी, हमें महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर बात करनी होगी, हमें पीरियड्स के ऊपर खुलकर बात करनी होगी, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना होगा। तो इन सारे मुद्दों पर मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने काफ़ी मनोबल बढ़ाया मेरा, और कहा कि इतने कम उम्र में, जिस उम्र में मतलब बच्चे को और चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे बार बार पूछा, 3-4 बार पूछा कि कौन से क्लास में हो, क्या पढ़ रही हो। तो मैंने बताया कि अभी जस्ट 12th पास की हूँ। तो काफ़ी उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि इतने कम उम्र से इन सारे मुद्दों पर तुम काम कर रही हो।
लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, साथ में बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं और हमें हमेशा ये सिखाना चाहिए ना, क्योंकि लड़के और लड़की के मिलने से ही जो जिसको हम विवाह कहते हैं, जिससे हमारा पॉपुलेशन आगे बढ़ता है और जो जो फैमिली है वो वैसे ही बनती है। और उससे पहले जब कोई लड़का लड़की आपस में बात कर ले या मिल लें तो लोग उसको गलत समझते हैं। मेरा ये मानना है कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं और इस बात का प्रमाण हमारे धर्म में भी दिया गया है। कृष्ण जी और रुक्मिणी सखी ही थे ना, सखा थे एक दूसरे के, वो सखा सखी कहते थे एक दूसरे को, तो वो भी तो एक दोस्ती ही थी। तो जो भी लोग ऐसी अलग अलग उनको समझाते हैं या फिर जब भी कोई ऐसी बात करनी होगी, जैसे स्कूल्स में अगर कुछ सेक्स एजुकेशन की बात हो या फिर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना हो, तो लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठा के पढ़ाया जाता है। उनको साथ बिठाकर पढ़ाएंगे तब तो उनमें भी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बच्चों में भी थोड़ी समझ आएगी। तो ऐसा सोचने वाले लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। अपनी सोच को बदलिए। लड़के लड़कियों में समानता लाने के लिए हमें पहले उन्हें एक समान महसूस कराना होगा, एक दूसरे के साथ उन्हें रखना होगा। आप अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से और इतने ही विस्तार पूर्वक कह रहे हैं, कहाँ से आती है ये प्रतिभा? ये प्रतिभा, ये बातें कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आती हैं और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। जितना आप समाज को देखेंगे, समाज को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये नॉलेज आपके अंदर आएगा। तो हम बचपन से ही हमारे फैमिली का जो वो एक्सपोजर रहा वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहा। पापा ने हमें बचपन से सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया, राजनीतिक मुद्दों के बारे में बताया, बहुत सारी बातें कही हमसे, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं हमने। तो ये सारा ज्ञान कहीं ना कहीं वहीं से आया है, माँ बाप से बात करने के बाद और समाज को देखने के बाद। क्योंकि जब कोई बच्चा कम उम्र में बाहर देखता है ना दुनिया, तो वो बहुत कुछ सीखता है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी बातें वहीं से आई हैं। अब मेरे साथ में जानवी की मम्मी हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते। कैसा रहा सफ़र राष्ट्रपति भवन तक का? बहुत अच्छा रहा। जब मैं सुनी थी तब से बहुत खुश थी, नींद नहीं आ रही थी। मैंने मैम को ये बात बताया भी वहाँ, तो वो मुस्कुरा रही थी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा। पहले तो नर्वसनेस था, जब मैम से मिली तो बिल्कुल लगता नहीं था कि हम लोग राष्ट्रपति से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो भी माँ हैं, तो माँ अपनी बेटी को कई तरह की इनसे बातें नहीं करनी है, अगर रोड पर चलना है तो नज़र झुका करके चलनी है, या अगर अपने क्लास में जा रहे हैं तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, खास करके लड़कों से बात नहीं करना है। तो वैसे जो माँ हैं तो उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसी माँ को हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, और आपने जैसा संस्कार उसको दिया है या शिक्षा दे रहे हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। तो पहले जब हम अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर समाज कैसे करेगा? जब हम ही बेटी को कहेंगे कि तुम सर झुका के चलो, कुछ मत बोलो, पीरियड सेक्स पे ऐसे जानवी खुल के बात करती है, क्योंकि हम लोग बचपन से इसको ऐसा ही संस्कार दिए। ये नहीं बताया कि ये बेटा गलत है, ये गलत नहीं है तो क्यों बताते गलत है। तो ऐसे हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता है। समाज में एक लड़का लड़की दोस्त भी होते हैं, लोग गलत नज़र से देखते हैं, और ऐसा नहीं देखना चाहिए। अपने बच्चों पे पहले माँ बाप को विश्वास करना चाहिए, तब समाज करता है। फर्स्ट टाइम में जब आपकी बेटी जानवी जैसे जब उम्र में जब बड़ी हो रही थी, तो आप जो है इनके अंदर क्या ऐसी प्रतिभा देखी कि आपको ऐसा लगा कि मेरी बेटी जो है आगे चल कर के इतना नाम करेगी? तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपको उस समय ये आभास हो गया था कि हमारी बेटी जो है अपने पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन तक पहुँचेगी? ये जब 11 साल की थी तभी मतलब दुखी होके आई थी। अपने पापा के साथ गई थी किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ इसको मिठाई नहीं मिला था क्योंकि बेटी हुई थी। ये खुश थी मिठाई मिलेगी, तो ये पूछी पापा से कि पापा ये मिठाई क्यों नहीं मिला? तो बेटी हो गई है इसलिए लोग दुखी हैं। तो ये आके मुझे बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। हम बोले ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, बेटा बेटी कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों का सोच है, कोई फ़र्क नहीं होता है। इसने पूछा कि क्या फ़र्क होता है? हमने कोई फ़र्क नहीं होता है बेटा बेटी में। तो इस तरह से मतलब लगा कि ये लड़की का थोड़ा सोच, इसके पापा भी तो सोशल वर्कर हैं, यूनाइटेड नेशन में मेंबर हैं, तो ऐसा बोले नहीं, घर में ऐसा माहौल ही है, मेरे जैसे बेटा है बेटी है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि समाज में भी ऐसा ही हो। है तो उसके टैलेंट को समझना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है तो इंजीनियर ही बनेगा, बिजनेसमैन भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, और सोशल वर्कर भी बन सकता है। उसी तरह एक बेटी भी होती है जो इंजीनियर भी बन सकती है। क्या नहीं बन सकती है बेटी?
हम तो यही जानते हैं कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, दोनों वो जो लड़का करेंगे वो लड़की भी कर सकती है। कि और भी जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? हम यही संदेश देंगे कि लोग हैं कभी भी भेदभाव नहीं करें। अब जैसे जानवी जब पीरियड्स सेक्स पे बात करती थी, बुक लिखी है, तो लोग अपने बच्चों को कहते थे जानवी के पास मत बैठो, ये गंदी गंदी बातें करती है, तो बच्चे को हटा लेते थे। तो उस समय भी मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन समाज में भी ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आज इसी सोच की वजह से हम लोग राष्ट्रपति भवन गए और मैडम से मिल के आए हैं। अभी तक जो है कितने ऐसे चैनल हैं जो आप लोगों के पास तक पहुंच चुके हैं? मैं बता नहीं सकती मीडिया भाई कितने आए हैं। थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों को, बहुत जितने हैं सब आ चुके हैं यहाँ, और बहुत अच्छा व्यवहार, और एक परिवार सा लगता है मेरा कितना बड़ा परिवार है मीडिया भाइयों के लिए। इसलिए हम सारे मीडिया भाइयों को हार्दिक दिल से धन्यवाद।